जब शपथ पत्र दिलाए तो सब नेता का डीएनए टेस्ट करा लीजिए, सब पीता है दारू। कोई पार्टी हो, 95, 96 सब, कोई पार्टी हो, सर सब। मान लीजिए आप भाजपा पे उंगली उठा रहे हैं, भाजपा सर, को बोल सब पार्टी। रहे हैं, तो मान लीजिए भाजपा भी कल को बोले कि पप्पू यादव भी पीते, तो क्या बोलिए? सर डीएनए टेस्ट करा लीजिए, जांच पूरा का पूरा आजीवन। बॉर्डर से जो गांजा कोरेक्स आ रहा है, ड्रग्स स्मैक्स, सब बीजेपी के एमएलए धंधा कर रहा हूँ। पासी समाज वाला जो तारी वाला मामला है, इसको ओपन करना पड़ेगा। बेरोजगार हो चुका है पासी समाज। और आधार कार्ड से जोड़ दीजिए, 27 उम्र के लड़के से जो नीचे आता हो उसको दारू मत दीजिए, किसी कीमत। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं। बताइए कि नीतीश कुमार अब 4-4 लाख रुपए बांटेंगे जो भी शराब पी के देखिए, ये सवाल पहले से ही उठ रहा था कि जब एक पॉलिसी गवर्नमेंट की थी, डूबने वाले कई सारे दलित को मरने पर, मर्डर करने पर, तो कोई भी पॉलिसी बनती है तो उसके लिए अमेंडमेंट भी फिर आता है समय समय पर। लोकसभा विधानसभा अमेंडमेंट के लिए ही न बनी है। ये लगातार डिमांड पप्पू यादव का था, उठ रहा था 4 लाख रुपया देने के लिए। ये एनडीए में थी, सरकार थी, तब ये पॉलिसी बनी थी और शपथ पत्र भी ये लोग सब मिल के लिए थे। नीतीश जी अकेले सरकार में ये निर्णय नहीं लिए थे, निर्णय सबकी थी। इसमें नरेंद्र मोदी आके पीठ भी थपथपाए थे कि बिहार ने सबसे अच्छा काम किया है शराबबंदी करके, और बोला भी गांधी मैदान में आके नीतीश जी की बड़ाई किया, और अपने वहाँ चालू करवा दिया दारू महात्मा गांधी के यहाँ। तो महात्मा गांधी पूरे देश में ना है, वो बिहार में नहीं ना है। अब हम बोलेंगे तो फिर पेट में दर्द होगा। तो मोदी जी सुबह कुछ, शाम कुछ, दोपहर कुछ, तुरंत बदल जाते हैं। क्या बोल दिया ऐसा कि बुरा लग गया? अब हमको एक बात बताइए, मोदी जी ने बड़ाई किए थे नीतीश जी का, शराबबंदी हुआ है बिहार में, बहुत अच्छा हुआ। उनका जो चुकंदर सब है, दलाल सब है, वो गांधी जी के 3 बंदर। बीच में मरते थे तो नीतीश कुमार क्यों नहीं देते थे 4-4 लाख? मुझको भैया, तो सभी लोग के साथ चल रहा था, उनको लगा कि हम इकबाल हैं, हम नहीं चलने देंगे। देखिए, इंग्लिश शराब से ज़्यादा खतरनाक है जो शराब बनता है दलितों के गांव में। बड़े बड़े माफिया पैसा वाला थाना से मिलके एक जगह जहरीला शराब बनाता है, और लगभग वो दलित का गांव होता है पूरा। आप जहाँ भी सुने होंगे। अच्छा, इतना बड़ा बड़ा स्प्रीट जब पकड़ा के आता है थाना में तो वो गायब कहाँ हो जाता है? सारा स्प्रीट थानेदार फिर शराब के लिए दे देता है, और लगभग जहरीली शराब। तो जहरीली शराब ना हम लोग के लिए चैलेंज है। सबसे ज़्यादा जहरीली शराब को हम लोग बंद करें तो हम तारियों को बंद कर दिए। तो खुद मोतिहारी से घूम ही के आ रहे हैं सर, एक एक परिवार को 10-10 हज़ार रुपया, और जिसके घर में बेटी की शादी थी 25-25 हज़ार रुपया सबको। और जब जितना मरा है सबकी मदद हम बिहार में की है, हजारों मरे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़, जहाँ बीजेपी का एमपी एमएलए 11 एमएलए है बीजेपी का, भाजपा का, मोतिहारी यूपी में। इसके पहले बीजेपी बेतिया में हुआ था, गए थे विजय सिन्हा भी। भैया बाप रे बाप, किस मुंह से जाते हैं? इन्हीं लोगों ने बनवाया ना। मैं कह रहा हूं कि मसरक में घटना घटी तो बीजेपी का एमपी एमएलए, मोतिहारी में बीजेपी का एमपी एमएलए, बेतिया में बीजेपी का एमपी। जसवाल जी के आदमी ना शराब बेचवाते हैं, वहाँ धंधा करते हैं। संजय जायसवाल क्या है, और सबको माल जाता है। सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर से जो गांजा कोरेक्स आ रहा है, ड्रग्स स्मैक्स, सब बीजेपी के एमएलए धंधा कर रहा है वहाँ टोटल। मतलब भाजपा ही मंगा रहा, आप कह रहे हैं? अरे बाप रे, सब धंधे बॉर्डर पर यही लोग कर रहा है। और जहाँ, अब हमको एक बात बताइए, मोतिहारी में 11 एमएलए कौन है? बीजेपी, एमपी बीजेपी, और जसवाल जी बगल में बेतिया बीजेपी, सब बीजेपी है रे बा। और सब बीजेपी के लोग ही इसमें धंधा में इन्वॉल्व है, दारू बनवाने में, शराब बेचवाने में। और सब पैसा सबके पास, सब नेता को जाता है। इसमें खाली बीजेपी नहीं है, पैसा का जो बंदर बांट है पदाधिकारी। भाई, आप जब शराब बंद कर रहे थे तो सबसे पहले थानेदार को आप और डीएसपी को जिम्मेदार बनाते कि जहाँ पर ये मरेगा वहाँ, उसके बाद हम थानेदारी नहीं देंगे। तो जहरीली शराब रोकी कैसे जाए? शराबबंदी तो चलिए सर, बहुत कठोर कानून की जरूरत है।
नीतीश कुमार कर पाएंगे? डीएसपी एकदम इच्छा शक्ति इकबाल सब कुछ करता है। डीएसपी को कभी हम जगह नहीं देंगे। जो डीएसपी के अंदर में होगा थाने प्रभारी को डिमोशन कर देंगे और कभी थाना नहीं देंगे। निर्णय कठोर लेना पड़ेगा। थाना ही छीन लेंगे? कभी थाना देंगे ही नहीं जब तक वो वर्दी उसके पर रहेगा। और दूसरा चीज 2 करोड़ कमाता है, सस्पेंड करते हैं एक एएसआई को, चौकीदार को, और दरोगा को करते भी हैं तो 2 करोड़ कमा के 3 महीना बाद 20 लाख रुपया देके फिर पोस्टिंग ले लेता है और फिर 2 करोड़ कमा लेता है। तो 20 लाख देके 4 करोड़ कमा लिया तो क्या दिक्कत है? एक जब शपथ पत्र दिलाए तो सब नेता का डीएनए टेस्ट करा लीजिए। सब पीता है दारू, कोई पार्टी हो, 95-96 सब, कोई पार्टी हो सर सब 95% नेता और 99% पदाधिकारी और पत्रकार, जितनी संस्था है सब दारू पीता है। मान लीजिए आप भाजपा पे उंगली उठा रहे हैं, भाजपा सर, को सब बोल रहे पार्टी। तो मान लीजिए भाजपा भी कल को बोले कि पप्पू यादव भी पीते तो क्या बोलिए? सर डीएनए टेस्ट करा लीजिए, जांच पूरा का पूरा आजीवन। कराने के लिए मेरा तैयार हैं? खानदान आनंद मार्गी लहसुन प्याज नहीं खाता है सर, अभी करा लीजिए। हम तो उसका टेस्ट छोड़िए ना, सब अपने अपने खानदान का संपत्ति का जांच कराए। हम जांच के लिए तैयार उसके लिए भी तैयार है? उसके लिए भी तैयार है, मतलब कि शराब का टेस्ट हो या संपत्ति का टेस्ट हो, सब चीज के लिए तैयार है? सब किस के लिए पप्पू यादव तैयार है? इन लोगों को बोलिए तैयार होने, इन बेईमानों को बोलिए तैयार होने। हम जो मुंह में सुपारी नहीं खाया और तो चीज छोड़िए, पूरा का पूरा मात्र 2 से 3% नेता बचे होंगे, 1 से 2%, 1 से पदाधिकारी है, 1-2% पत्रकार। जितनी संस्था हैं लगभग दारू पीती है। आप 1 महीना के अंदर का 15 दिन का टेस्ट करा लीजिए, 1 महीने के अंदर का पता चल जाएगा कौन कौन पिया है। मतलब मोतिहारी में आप कह रहे हैं कि जो भी हुआ सब भाजपा का खेल है, नीतीश कुमार का कोई वो नहीं? बंदर बांट नीतीश कुमार जी का इसमें क्या है? कुछ नहीं। सब लोग बोलते हैं कि शराबबंदी की है तो क्यों नहीं यहाँ हो में गया? एनडीए भी थे ना, शपथ पत्र लिए थे तो पीते क्यों हैं? किस मुंह से शपथ पत्र लिए थे सब एमएलए एमपी? हाँ, लाज नहीं होता है? सर आंख का पानी मट गया इन नेताओं का। कैसे आप, अच्छा ये लोग टिकट भी कैसे लेता है? शराबे जमीन माफिया सब पैसा से ना, बालू माफिया के पैसे से, और चुनाव ही लड़ता है इन लोगों की वजह से, बालू शराब से। तो एक अमेंडमेंट की जरूरत है। हमारा 40,000 करोड़ रुपया बाहर जा रहा है और 6.5 लाख गरीब लोग जेल चले गए। तो गए जेल गरीब, 100 रुपया का दारू 400 रुपया में, तो मेरे ही जेब खाली। अब मेरा पैसा टोटल जा रहा है नेपाल, बंगाल, यूपी, पंजाब, हरियाणा। तो डेवलपमेंट वहाँ का हो रहा है, मेरा नहीं। मेरा डेवलपमेंट रुक गया। और जो रेस्ट पैसा है वो नेता पदाधिकारी माफियाओं के बीच बंदर बांट हो रहा है। मतलब नीतीश कुमार जो 4-4 लाख रुपए दे रहे हैं वो सही है, भाजपा का सब खेल? भैया अब जो इन्होंने पुनर्विचार किया है, क्लोजर की जरूरत नहीं थी। पहले इनको एक कठोर निर्णय लेने होंगे कि पारसी समाज वाला जो तारी वाला मामला है इसको ओपन करना पड़ेगा। बेरोजगार हो चुका है पारसी समाज। अब तारी से, सड़क पर भी उतरते हैं, तारी से कोई मतलब नहीं। एक शराब, जहरीली शराब को इनको चैलेंज में रोकना होगा। 2, तीसरा कोरेक्स, गांजा, ड्रग्स, स्मैक्स, व्हाइटनर जो सूखा नशा 95% नेताओं बच्चों के हाथ में जा चुका है। इसके लिए अब इनको चैलेंज देना पड़ेगा। होम डिलीवरी में छोटा छोटा बच्चा, और साइकिल जिसको नहीं था स्कॉर्पियो हो गया, और नेता माले माल हो गया। तो अब इनको जब समय पर पॉलिसी तय करनी होगी, अमेंडमेंट लाना होगा इनको। जब सभी पार्टी एक थे कि शराब बंद किया जाए, तो एक बार सब पार्टी के नेता से बात कर लीजिए और रायशुमारी कर लीजिए। अमेंडमेंट तो होता ही है समय समय पर। तो अभी होटल व्यवसाय भी बंद हो गया है अधिकतर। तो हम चाहेंगे होटल में 70% टैक्स लगाकर, होटल में, ब्लॉक में 1, अनुमंडल में 2, और जिला में 4 या 5, और आधार कार्ड से जोड़ दीजिए 27 उम्र के लड़के से जो नीचे आता हो उसको दारू मत दीजिए किसी कीमत पे। बिहार में, बिहार में 27 से ज्यादा हो, और जो उससे ऊपर हो तो जहां आप 70% टैक्स लगा के आप खोल रहे हैं, गांव में पंचायत में मत खोलिए।
होटल में इसीलिए बाहर के लोग नहीं आ पा रहे कि यहाँ दारू नहीं मिल रही है, यहाँ से बाहर चले जाते हैं, तो व्यापार भी ठप हो रहा है होटल का, मेरा रेवेन्यू भी बाहर जा रहा है और हम ज़्यादा पैसा भी दे रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, बेल के लिए भी पैसा लग रहा बोल है। दे तो बढ़िया है। तो हमारा है कि इस पर पुनर्विचार, हम सलाह नहीं दे सकते, आग्रह कर सकते हैं। तो नीतीश जी समाज सुधारक हो चुके हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन आग्रह है कि पॉलिसी आपने सही बनाई, अब जनता उसको कह रही कि गलत है, तो रायशुमारी करा के, और मैं चाहता हूँ कि इन सभी दलों के नेता से एक बार बात कर लीजिए और पुनर्विचार करने की आवश्यकता। देखिए, शराबबंदी को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव क्या कुछ बोले हैं और भाजपा को कितना रगड़े हैं वो भी आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। को लेकर धन्यवाद।